छात्र अर्नव खैरे की खुदकुशी के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में, ठीक बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया गया है, ठीक बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास। और इस विरोध प्रदर्शन में मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम सहित पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो उपस्थित रहे और काली पट्टी बांधकर भाषा के नाम पर सियासत करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने काली पट्टी बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और मांग की कि जो भी भाषा के नाम पर जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दे। इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से जो है वो बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास किया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर जो है अब इस पूरे मामले को लेकर ठाकरे भाई आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान छात्र अर्नव खैरे की पिटाई जो है वो लोकल ट्रेन के अंदर की गई थी, क्योंकि अर्नव खैरे ने मराठी में बात नहीं की थी। अब इस पूरे मामले में जो है मामले को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया और आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास जो है प्रदर्शन किया गया और ये प्रार्थना की गई कि जो भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दी जाए। 2 दिन पहले ही लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान एक छात्र की मराठी ना बोलने को लेकर पिटाई की गई। उसके बाद उस छात्र ने घर पर जाकर खुदकुशी कर ली। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर जी हैं। सर, क्या कहेंगे, इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है, कल भी प्रदर्शन कई जगहों पर हुआ, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? नहीं, देखो, इसको सियासी रंग देने का घिनौना प्रयास तो मनसे और उभाटा कर रही है। उन्होंने जो भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर एक द्वेष की राजनीति और हिंसा की राजनीति करने का घिनौना प्रयास वो कर रहे, उसके कारण आज एक मराठी युवक को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। वो मराठी 19 बरस के मराठी युवक ने लोकल में इतना ही कहा कि जरा आगे बढ़ो। इतना एक वाक्य कहने के कारण मराठी युवक को यहाँ पीटा जाता है। ये कौन सी द्वेष की राजनीति है? और हमारी ये मांग है कि हमने सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना तो की है, लेकिन यदि वो इसके ऊपर भी राजनीति करना चाहते हैं तो उनके द्वेष के राजनीति के कारण आज एक मराठी युवक का जान गई है। ये पाप वो कैसे फेडेंगे, इसका जवाब उन्होंने महाराष्ट्र के मराठी समाज को देना चाहिए। ये हमारी मांग है। आप इसके पीछे दोषी ठाकरे भाई को मान रहे हैं या फिर और कोई? 100% मनसे और उभाटा की भाषा के ऊपर, प्रांतवाद के ऊपर जो द्वेष की राजनीति है, मारपीट का समर्थन करने की जो उनकी भूमिका है, यही इसके लिए जिम्मेदार है। पुलिस से क्या मांग हो? अभी तक एडीआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी मेरी जानकारी में अभी तक नहीं हुई है। देखो, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की केस है। आपको तो ये पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे डिसीजन है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस को बहुत सारे बातों की पूर्तता करने की आवश्यकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है और इसके लिए मुझे लगता है कि पुलिस योग्य दिशा में तपास कर रही है और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। अर्नव खैरे को न्याय मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा। और विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र नागपुर में होने जा रहा है, उस विधानसभा के सत्र में पहले दिन अतुल भातखलकर ये विषय उठाएगा और मराठी व्यक्ति को न्याय देके रहेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। छात्र अर्नव खैरे खुदकुशी मामले को लेकर बीजेपी जो है अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। दादर के शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर बीजेपी ने आज काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय उपाध्याय जी हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक भाषा के नाम पर एक छात्र की पिटाई की गई और उसके बाद उसने घर जाकर आत्महत्या कर लिया, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। परसों मुंबई की लोकल ट्रेन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुंबई को शर्मसार किया है।
मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और केवल देश की नहीं तो ये वैश्विक स्तर का एक आर्थिक केंद्र है। देश विदेश से लोग मुंबई में आते हैं। मुंबई की एक अलग पहचान है और ऐसे मुंबई में ट्रेन में एक मराठी युवक की केवल उसने हिंदी में बात की, इसलिए कुछ लोगों ने पिटाई की और उससे आहत होकर उसने आत्महत्या की। मैं कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है और इन हत्यारों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। भाषा के नाम पर पिछले साल 1.5 साल से कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगाना चाहते हैं मुंबई में, आग लग नहीं रही है, लेकिन इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि एक युवक को जो अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आत्महत्या करने में मजबूर होता है, अगर ऐसा परिणाम है तो ये भयानक है। उन सभी राजनेताओं से जो अपनी दुकान चमकाने के लिए, बचाने के लिए भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ। सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए, हिंदी का सम्मान होना चाहिए, देश की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भाषा के बारे में द्वेष क्यों होना चाहिए? किसी को कोई भाषा नहीं आती तो निश्चित सिखाने का प्रयास करे, लेकिन उसके लिए उसको प्राण गंवाने पड़ते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मनसे का कहना है कि इस पूरे मामले में जो है बीजेपी या फिर अन्य पार्टियां जो हैं वो परप्रांतियों का सहारा दे रही है मराठी देश में। जो इस देश में रहता है, जो इस देश के संविधान में आस्था रखता है, उस संविधान ने देश की सभी भाषाओं को सम्मान अधिकार दिया है और इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि उसको इस भाषा में ही बोलना चाहिए। हाँ, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ की स्थानिक भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए, मराठी संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर कमाने के लिए देश से कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और उसके लिए आते ही उसको मराठी बोलनी आएगी ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी मराठी बोलते हैं, मैं अच्छी मराठी बोलता हूँ, उसके बावजूद अगर आपने प्रश्न हिंदी में पूछा है और मैंने उत्तर हिंदी में दिया तो टीका में मुझको माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। तो मैं अच्छी मराठी बोलने के बाद भी अगर अपमान सहता हूँ तो फिर मराठी बोलने के लिए कौन आगे आएगा? ये भी एक प्रश्न मेरा मनसे और उभाटा के नेताओं से है, क्योंकि अगर कोई मराठी बोलता है तो आप उसका सम्मान नहीं, उसका तिरस्कार अगर करते हो, अगर आपके जो तथाकथित सोशल मीडिया के योद्धा हैं वो उसको भाषा के नाम पर अपमानित करते हैं, तो आप भाषा के नाम पर केवल द्वेष निर्माण कर रहे हो, लोगों में दूरियां बढ़ा रहे हो, केवल आपकी दुकान बचाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन मुंबई की जनता ये विकास के रास्ते पे करना चाहती है, ये भाषा के नाम पे लड़ना नहीं चाहती। एक आखिरी सवाल, इस अर्नव खरे की खुदकुशी के पीछे आप दोषी किसे मानते हैं और पुलिस से क्या मांग करेंगे? स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और मुंबई की महानगर पालिका पे कब्जा बनाने के लिए उभाटा और मनसे मराठी भाषा के नाम पर पिछले 1.5 साल से राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं, आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लग नहीं रही है, बारंबार ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर उकसाने का प्रयास हो रहा है। कल जो ट्रेन में घटना घटी वो उसी के कारण घटी है और मैं उन्हें ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।